अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो हम क्या करने वाले हैं आज? हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। नोमेनक्लेचर किनका करना है? हाइड्रोकार्बन्स का करना है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड्स उनमें और भी कुछ आ सकते हैं, तो सबका नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे। तो बेसिकली इस बात की क्यों ज़रूरत पड़ी? हमने देखा कार्बन को, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी कार्बन के बारे में। ये सारा चैप्टर कार्बन इट्स इट्स कंपाउंड्स है, तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर हमने देखा था कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमने बोला था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 6। तो जब हमने देखा तो इसके गुड पहले शेल में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे बने? 4। मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और इसकी वैलेंसी भी कितनी है? वैलेंसी भी कितनी है? 4। वैलेंसी भी कितनी है? 4। वैलेंसी 4 होने का मतलब है इसको 4 बंदों की ज़रूरत है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है? सो दैट ये स्टेबल हो जाए। मतलब क्यों क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि 2, 8 जो हमने देखा था ये नियॉन की कन्फिग्रेशन है, और नियॉन जो है, नियॉन एक नोबल गैस है, ठीक है। नोबल गैस है, ठीक है। तो पहली बात जो हमने देखी थी, ये कार्बन के पास क्या थी? इसके पास टेट्रा वैलेंसी थी। क्या थी? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी क्या है? 4। टेट्रा मीन्स 4, ओके। और उसके बाद टेट्रा वैलेंसी के साथ साथ इसके पास क्या था? इसके पास थी एक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते थे कैटिनेशन। क्या थी? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि कार्बन खुद से ही बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन खुद से ही बॉन्ड्स बनाता है। अब जो कार्बन अगर खुद के साथ बॉन्ड्स बनाता है, वो तो 2 किस्म के बॉन्ड बनाता है। कितने किस्म के? 2 किस्म के। या तो सैचुरेटेड होते हैं वो कंपाउंड्स, सैचुरेटेड होते हैं, या क्या होते हैं वो? अनसैचुरेटेड। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन के दरमियान एक ही बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड का मतलब है या तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, ओके। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बाद बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन को लो तुम, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन। अगर इस वाले कार्बन ने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, मैं इधर पे बना रहा हूँ, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसकी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन। कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि एक कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये 4 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अगर एक इसने कार्बन के साथ ही बनाया है, दैट मीन्स ये बाकी 3 बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखा हमने, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बना दिए हैं, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बना दिए हैं। दैट मीन्स अगले 2 बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। कौन बनाएगा? कार्बन बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। और जब हमने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखा, वहाँ पर हमने देखा कार्बन ने बनाए हैं ऑलरेडी 3 बॉन्ड, तो इसका चौथा बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। इसका चौथा बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमें पता चला कि अनसैचुरेटेड की दो दो चीज़ें हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड की 2 चीज़ें हैं, और सैचुरेटेड की हमारे पास एक चीज़ है। सैचुरेटेड कौन होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड कौन होती है? जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखो, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये पहला वाला बॉन्ड कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। और अगर दूसरा बॉन्ड बना रहा है तो इसको कहते हैं हम पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। और जो तीसरा बॉन्ड भी बन रहा है उसको भी कहते हैं हम पाई बॉन्ड। तो अगर कोई कंपाउंड कार्बन, हर कोई कंपाउंड, मतलब पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा तीसरा क्या बनता है? पाई बॉन्ड। तो हमें याद क्या रखना है कि जहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो क्या कहलाएंगे? उनको कहते हैं हम अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं हम? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। अब हमारा मकसद ये है कि हमें नॉमेनक्लेचर क्यों पढ़ना है। हमने बोला था कि कार्बन के पास जो है, कार्बन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी।
कैटिनेशन का मतलब ये कार्बन खुद के ही साथ मिलता रहता है, खुद के साथ मिलता रहता है, तो ये बनाता है लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। क्या बनाता है? लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। तो तुम लोगों ने देखे होंगे हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में से मैं अगर कार्बन और हाइड्रोजन को एक साइड रख लूँ और बाकी 116 को मैं एक साइड रख लूँ, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जितने ये 116 नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ये कार्बन हाइड्रोजन एक नारी है, नारी मतलब सौ पे भारी, तो ये ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, किन से? इन बाकी 116 से। तो अगर इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बन गए, दैट मीन्स हम हर एक का अलग अलग नाम याद नहीं रख पाएंगे। मान लिया कि तुम लोगों को पता है, इसको तुम लोगों को पता है C2H4OH, C2H5OH, सॉरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जो अल्कोहल होता है वही होता है, ठीक है। अगर अब हमें पता है इसका नाम, तो ए लॉट ऑफ कंपाउंड, जैसे मिलियंस में कंपाउंड्स है, तो हम थोड़ी ना याद रखेंगे हर एक कंपाउंड का नाम। तो हमने क्या किया? हमने इंटरनेशनली एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं IUPAC। क्या बोला हमने? IUPAC। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने क्या किया काम? उन्होंने बोला कि हम ना एक नाम वाला सिस्टम रखेंगे और उसी सिस्टम के हिसाब से हम क्या करेंगे? हम आगे नाम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो उनने सिस्टम में क्या किया? उन्होंने सिंपली बोला कि हम ऐसे रखेंगे प्रीफिक्स, उसके बाद रखेंगे हम वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट। उसके बाद क्या रखेंगे हम? उसके बाद रखेंगे हम सुफिक्स 1, और उसके बाद क्या रखेंगे हम? सुफिक्स 2, सुफिक्स 2। तो यहाँ पर हम हर एक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है यहाँ पर ब्रांच होगी, ब्रांच होगी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकता है। वर्ड रूट में होगा कि कार्बन चेन की लेंथ कितनी होगी, मतलब लेंथ ऑफ कार्बन चेन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सुफिक्स 1 में क्या होगा? ये अनसेचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। ये सुफिक्स 2 मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस पे वापस आएंगे। देखो, पहली बात जो मैंने की थी, वर्ड रूट। सुनो, वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट क्या होता है? देखो, अगर कार्बन कोई चेन बना रहा है, ऐसे बना रहा है कोई कार्बन चेन, ठीक है, कार्बन बना रहा है कोई चेन, किन के साथ बना रहा है? खुद के साथ। और इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है इसकी वैलेंसी। समझ रहे हो अभी तक? यहाँ पर कार्बन के साथ पूरे हाइड्रोजन्स लग रहे हैं, क्योंकि हर एक कार्बन बनाएंगे 4 बॉन्ड, और उसके 4 बॉन्ड्स में अगर कोई बॉन्ड बन गया होगा कार्बन के साथ, बाकी वाले बॉन्ड्स बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर मैं गिन रहा हूँ, एक कार्बन है, मतलब एक कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है, यहाँ पर तीसरा कार्बन है, यहाँ पर चौथा कार्बन है, यहाँ पर पांचवा कार्बन है। तो मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पर 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 5 5 हुए 10 और 2 हो गए 12, H12, ठीक है, C5H12। तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया, यहाँ पर जो कार्बन का नंबर है, कार्बन का नंबर कितना है? 5 है कार्बन का नंबर। पहले मैं इसको फोकसिंग मोड पे वापस लाता हूँ, पता नहीं फोकस क्यों हट रहा है, हट क्यों रहा है भाई तू? ठीक है। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 12 हाइड्रोजन है। ऐसे ही 5 नहीं हो के 6 होंगे, 6 नहीं हो के 7 होंगे, 7 नहीं होंगे 3 होंगे, 2 होंगे, जो भी होगा। तो जहाँ भी यहाँ पर तुम लोगों को क्या नज़र आ रहा है? ये जो कार्बन चेन है, इधर पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है? ये सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है। क्या है? सेचुरेटेड। क्या सेचुरेटेड है? ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है इसमें कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सेचुरेटेड का मतलब पाई बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये जो कंपाउंड बना है, ये सिर्फ बना है हाइड्रोजन एंड कार्बन से। और मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर मैंने वैलेंसी सेटिस्फाई की हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर तुम लोगों को पता चला कि यहाँ पर तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या है? एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर।
तो अगर एक और चीज़ मैंने बनाई सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी ऐसे ऐसे करके मैंने वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, तो यहाँ पर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड होने का मतलब कि कार्बन और कार्बन की इधर पे कार्बन और कार्बन के दरमियान तो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो जहाँ भी कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड होगा, इन लोगों को हमने अलग से एक नॉमनक्लेचर रखा है। नॉमनक्लेचर नहीं, इनको हमने एक कैटेगरी में रखा है। तो हमने इन कैटेगरीज को बोला है एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। तो कैटेगरी यही थी कि अगर एल्केन है तो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, अगर एल्कीन है तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, अगर एल्काइन है तो कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। जनरल फार्मूला को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा देखना सिखाऊंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने कार्बन थे, C3। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 8, H8, 3 4 5 6, सॉरी C3H6। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, C3, H कितने हैं, 4। तो यहाँ पर तुम लोग देखो, यहाँ पर कुछ ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यहाँ पर कुछ ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ट्रेंड फॉलो हो गया। अगर मैं बोलूँ कार्बन के नंबर को n, किधर पे, इधर पे, रुको मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ कलर को। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कार्बन के नंबर को n, मैं बोलूँगा CN। कार्बन के नंबर को मैंने क्या बोला, n, H2n+2, 2n+2, मतलब कि अगर कार्बन का नंबर 5 है तो H2 × 5 + 2, जो n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन, तो ये बनेगा C5H12। ठीक है, C5H12। तो यहाँ पर ये आया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे CnH2n, तो यहाँ पर जो देखा हमने, जो ये कार्बन के ठीक डबल नंबर में हाइड्रोजन है, तो कार्बन का नंबर 3 है, मतलब n = 3। तो मैं रखूँगा यहाँ पर C3H2 × 3, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा C3H6। तो यहाँ पर जनरल फार्मूला बनी CnH2n। ठीक है, यहाँ पर एक और बात मेरे को पता चली कि डबल के कुछ माइनस किया गया, डबल करके कुछ माइनस किया गया, तो यहाँ पर मैंने देखा CnH2n-2 इसकी जनरल फार्मूला थी। n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन, n कितना है यहाँ पर 3, तो मैंने यहाँ पर C3H2 × 3 - 2, तो यहाँ पर मैंने देखा C3H4। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरे को पता चल गई। तो कुल मिला के मेरे को क्या पता चला, जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला यहाँ पर कितनी है, CnH2n+2, यहाँ पर कितनी है, CnH2n, यहाँ पर कितनी है, CnH2n-2। तो मतलब कि कहाँ पे चेंज कहाँ है, देखो CnH2n यहाँ भी है, CnH2n यहाँ भी है, CnH2n यहाँ भी है। ठीक है, अभी तक ठीक है। यहाँ पर बस +2 करना है, यहाँ पर +0 करना है, मतलब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, -2 करना है। तो कुल मिला के CnH2n सब में है, पहले में करना है +2, फिर 0 करना है, फिर -2 करना है। तो ऐसे ही हमारी मतलब ये जो कंडीशन बन रही है। ठीक है, जनरल फार्मूला समझ रहे हो। और इसी के साथ साथ ये जनरल फार्मूला कब वैलिड है, ये जनरल फार्मूला कब वैलिड है, सॉरी, ये जनरल फार्मूला कब वैलिड है, ये ओनली तब वैलिड है जब, ये तो हमेशा वैलिड है, यहाँ पर ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड किन में होगी, जब सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ये दोनों कब वैलिड होंगी, जब हम लिखेंगे ओनली वैलिड व्हेन ओनली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओनली का मतलब यहाँ देखो, ओनली सिंगल, कि जब एक कंपाउंड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, एक कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब ये चीज़ें वैलिड होती है। मतलब एक डबल बॉन्ड होगा तो ये वाली फार्मूला वैलिड है, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये वाली फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये फार्मूला वैलिड नहीं है, जनरल फार्मूला वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एल्केन है, यहाँ पर एल्कीन है, यहाँ पर एल्काइन है। समझ रहे हो, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ठीक है, फिर से एक चीज़ सुनो, अगर कार्बन सिंगल है, ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन की रिंग है, चेन है, सॉरी रिंग नहीं बन सकती, चेन पे मैं बोलूँगा, चेन भी नहीं है तो बट एक सिंगल कार्बन है, उसको हम बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं, मैथ।
इसको बोलते हैं हम METH, मेथ। और अगर दो कार्बन होंगे उसको हम बोलते हैं इथ। अगर 3 कार्बन होंगे उसको हम बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं हम? प्रॉप। और अगर 4 कार्बन होंगे उसको हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं हम? ब्यूट। ठीक है। अगर 5 कार्बन होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम पेंट। और अगर 6 कार्बन होंगे उसको हम बोलते हैं हेक्स। अगर 7 होंगे तो उसको बोलते हैं हम हेप्ट। HEPT, हेप्ट। अगर 8 कार्बन की चेन होगी तो उसको बोलते हैं हम ऑक्ट। अगर 9 कार्बन की चेन होगी उसको बोलते हैं हम नॉन। और अगर 10 कार्बन की चेन होगी उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम डेक। समझ रहे हो? अगर 1 कार्बन की चेन होगी उसको बोलते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन की चेन होगी उसको बोलते हैं हम एथ। अगर 3 होगी प्रॉप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, 7 होगा हेप्ट, ऑक्ट होगा ऑक्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक। ठीक है। अब डिपेंड कर रहा है, अब समझो, अगर कार्बन सिंगल है तो वो कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ थोड़ी ना बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। CH4 है, दैट मीन इसको हम बोलेंगे CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? इथ तो है, ठीक है, ETH। और सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स जो लास्ट में इसको ये आएगा सुफिक्स, उसको बोलते हैं हम एन, मतलब इथेन। ऐसे ही इसको बोलेंगे प्रोपेन, ऐसे ही इसको बोलेंगे ब्यूटेन, ऐसे ही पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ठीक है। जब क्या होगा? जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा एल्कीन कैटेगरी में। क्या बोल रहा था मैं? कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन इसमें एक पाई बॉन्ड आ रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, जहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो वो एल्कीन वाली कैटेगरी में आता है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम इथ। लेकिन ये कौन सी कैटेगरी का? एल्कीन कैटेगरी का है, दैट मीन इसको बोलते हैं हम इथीन। इसको क्या बोलते हैं हम? इथीन। अगर मतलब 3 कार्बन में सी डबल सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, तो अगर ऐसी कोई चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड तो है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। क्या बोलते हैं हम? प्रोपीन। और अगर ऐसी ही 4 कार्बन की चेन है, उधर पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम ब्यूटीन। क्या बोलते हैं हम? ब्यूटीन। तो ये इन एन लगाने का एक ही मकसद है कि इनका वर्ड रूट के बाद जो सुफिक्स है वो कौन डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है कौन? वेदर इट इज़ एल्कीन, वेदर इट इज़ एल्केन, और वेदर इट इज़ एल्काइन। चलो मान लो कि 2 कार्बन की चेन है, ठीक है, 2 कार्बन की चेन, लेकिन इस बार क्या है? कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये करता है एल्काइन कैटेगरी से बिलोंग। तो 2 कार्बन को बोलते हैं हम इथ। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथ। तो ये कहाँ की कैटेगरी का है? एल्काइन की कैटेगरी का है, दैट मीन इसको बोलते हैं हम इथाइन। क्या बोलेंगे? इथाइन। चलो मान लो ऐसे है कार्बन, ठीक है, ये मतलब 4 चेन कार्बन की 4 वाली चेन है, दैट मीन्स ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी इसके पास प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब ये क्या है? ये अल्काइन की कैटेगरी में है, इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइन। क्या बोलते हैं हम? ब्यूटाइन। ये सारी चीज़ें अब तुम लोगों को पता चल गया। इसके बाद हम करेंगे कुछ ब्रांचेस की बात। क्या करेंगे हम? ब्रांचेस की बात। ब्रांच क्या होती है? ब्रांच का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है, तुम लोगों ने सुना होगा क्रिकेट में कि अगर कोई बंदा ज़ख्मी होता है या इंजर्ड होता है या कुछ और होता है उसके साथ, उसको कोई रिप्लेस करता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अगर मान लो कि एक कार्बन की चेन है, क्या है? कार्बन की चेन। मैं बोल रहा हूँ ऐसे CH2, यहाँ से कितने? एक H आएगा, यहाँ से कितने? 2 H आएंगे, यहाँ से कितने? 3 H आएंगे। तो ये तुम लोगों को
पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि एक कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, अगर उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है दैट मीन उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करो, ठीक है। तो मान लो अगर एक एच को हटा के, समझ रहे हो, एक एच को हटा के कोई और बंदा आया, ठीक है, इस एच को हटा के कोई और बंदा आ गया, समझ रहे हो तुम, एक एच को हटा के कोई और बंदा आ गया, मैं मान लूँगा इधर पे क्लोरीन आ गया। क्या आ गया? क्लोरीन। तो अब ये जो क्लोरीन है, अगर अब ये जो क्लोरीन है इसको बोलते हैं हम सबस्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं हम? सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट कौन है? इसने एक बंदे को हटा के खुद की जगह बना ली, बंदे को हटा के खुद की जगह बना ली, समझ रहे हो। इनको बोलते हैं हम सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा जाता है? अगर क्लोरीन है इसको लिखते हैं हम क्लोरो। क्या लिखते हैं हम? क्लोरो। अगर फ्लोरीन है इसको लिखते हैं हम फ्लोरो। अगर ऐसी ब्रोमीन है इसको लिखते हैं हम ब्रोमो। अगर ऐसी आयोडीन है इसको लिखते हैं हम आयोडो। इसको क्या लिखते हैं हम? आयोडो। मान लो अगर कोई ब्रांच है CH3 की ब्रांच, ठीक है, इसको लिखते हैं हम मिथाइल, ठीक है। अगर कुछ और ब्रांच होगी, फॉर एग्जांपल किसकी ब्रांच लेंगे हम, ब्रोमीन आया, फ्लोरीन आया, क्लोरीन आया, आयोडीन आ गया, ऐसी ऐसी ब्रांचेस आ गई, ठीक है। मैं बोलूँगा NO2 की एक ब्रांच आ गई, इनको बोलते हैं हम नाइट्रो। क्या बोलते हैं हम? नाइट्रो। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ है, मतलब आएंगी जिन तुम लोगों को बस ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, ये वाली चीज़ें 10th के हिसाब से, तो इसी के हिसाब से तुम लोगों को आगे पीछे करना है इसको। तो इसके बाद जो आ रहा है लास्ट में चीज़, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है, फंक्शनल ग्रुप का जो मतलब है वो है ड्राइवर। क्या है? ड्राइवर। ड्राइवर कौन होता है भाई? ड्राइवर क्या करता है काम? अगर गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी को ड्राइव करता है, चाहे गाड़ी को इधर ले जानी है, गाड़ी इधर ले जानी है या गाड़ी ऊपर ले जानी है, ये डिफाइन करेगा ये फंक्शनल ग्रुप, इसको कहाँ जाना है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा? ये करेगा डिफाइन केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या करेगा? डिफाइन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बात करेगा। और 10th के सिलेबस के हिसाब में तुम लोगों को जो जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन है? पहला अल्कोहल है, अल्कोहल है। दूसरा कौन है? कीटोन है। तीसरा कौन है? एल्डिहाइड है। और चौथा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल क्या? अल्कोहल का क्या मतलब है? अगर कोई कार्बन चेन है, कार्बन चेन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ R, ये कार्बन चेन 3 4 5 1 2 जितनी भी होगी उतना मतलब हम बोल सकते हैं। अगर कोई कार्बन चेन R है, उसके साथ डायरेक्टली OH जुड़ा है, दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल। कीटोन में क्या है? कीटोन में ऐसा होगा कि अगर कोई कार्बन चेन है, उसके साथ कोई C डबल बॉन्ड O वाला, ठीक है, इनको इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड। अगर R मतलब एक कार्बन चेन है, उसके साथ C डबल बॉन्ड O होगा और उसके दूसरे साइड भी एक कार्बन चेन होगी, तो हम इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं हम? कीटोन। सेम अगर एल्डिहाइड में क्या होगा? ऐसी ही कार्बन चेन एक होगी, कार्बन चेन के साथ एक कार्बोनिल ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O, और उसके बगल में सिर्फ H लगा होगा, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन चेन होती है। अभी जो बात मुझे समझ आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते अभी बाहर भौंक रहे हैं, तो कुत्तों को भौंकने देना चाहिए, तो वो भौंक रहे हैं, लेट देम बाक। लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? एक कार्बन चेन है R, कार्बन चेन के साथ अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड होगा, और उसके साथ OH जुड़ा है। क्या है? उसके साथ OH जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इतना सब कुछ पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा अब होगा, देखो मज़ा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ना है? IUPAC नोमेनक्लेचर। तो मैंने क्या बोला, एक ही फॉर्मेट याद रखो, क्योंकि जितना अभी डिटेल्ड में नहीं जाना है 10th में। और देखो फिर से हुआ, ठीक है, रुको तुम लोग।
मेहनत करने के बाद पता नहीं फल मिलेगा, लेकिन ये लोग, मैंने भगाने की कोशिश की लेकिन पता नहीं क्या होगा। तो अभी तुम लोग क्या फॉर्मेट याद रखोगे, ब्रांच, ठीक है। उसके बाद रखोगे तुम याद कार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद क्या रखोगे तुम याद, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। उसके बाद याद रखो तुम फंक्शनल ग्रुप, क्या रखोगे, फंक्शनल ग्रुप, क्या रखोगे याद, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं कोई कार्बन चेन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, कार्बन चेन, ऐसे CH3 CH2 CH2, ये कार्बन चेन है, ठीक है, कार्बन चेन है CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ओके, ये कार्बन चेन है। तो पहले क्या देखूंगा मैं, पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पर ब्रांच है कि नहीं है। तुम लोगों को दिख रहा है कुछ बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ पर तुम लोगों को कुछ बाहर निकला हुआ दिखेगा नहीं, तो हमारी पहली जो मतलब कंडीशन थी वो नहीं है, तो दैट मीन्स ब्रांच नहीं है। उसके बाद देखना है कार्बन चेन, तो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच कार्बन है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने कार्बन है, पांच कार्बन है। अब तुम लोगों के ऊपर डाउट ये आना चाहिए, सर अगर आपको पांच कार्बन ही लिखने थे, आपने क्यों किया, एक बार यहाँ से ये स्टार्ट किया, एक बार यहाँ से स्टार्ट किया, या नंबरिंग यहाँ से किया, यहाँ से की। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर आपने नंबरिंग यहाँ से क्यों की, दूसरी बार यहाँ से की। तो इसमें नंबरिंग चूज करनी पड़ती है, नंबरिंग चूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है ना कार्बन चेन में, कार्बन चेन में ये गड़बड़ है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो जहाँ पर गड़बड़ है उस गड़बड़ को पहले लाना पड़ता है, कहते हैं ना गलती को पहले करो फिर बाद में ना दोहराओ। तो इस गड़बड़ को पहले लाना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, जब मैं नंबरिंग कर रहा था 1 2 3 4 5, तो मैं देख रहा हूँ कार्बन नंबर 1 पे आया डबल बॉन्ड, वहाँ से आते आते 1 2 3 4 पे आया, ठीक है, वहाँ से आते 4 पे आया। तो जल्दी कहाँ पे आया, जल्दी यहाँ पे आया। तो मैं लिखूँगा कार्बन चेन का नाम, तो कार्बन कितने हैं, 5, तो लिखूँगा मैं पेंट। भाई साहब क्यों बैक हो रहा है, तो हाँ, तो मैं क्या लिखूँगा, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। तो मैंने लिखा पेंट, ठीक है। और इधर पे 1 पे ही है, तो 1 लिखोगी भी तब भी ठीक है, ना लिखोगे तब भी ठीक है, तो लिखोगे पेंट 1 इन, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो पेंटेन है मतलब पेंटीन है, लेकिन किधर पे इन है, मतलब डबल बॉन्ड है, पेंट 1 इन प्लस फंक्शनल ग्रुप। तुम लोगों को कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है इधर पे, नहीं, मत दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं पेंट 1 इन। क्या बोलेंगे हम, पेंट 1 इन, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे लिखूँगा मैं CH2, नहीं CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड। इसमें रिकॉर्ड करते करते इतने हर्डल्स आते हैं ना, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरे को करना पड़ता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर CH और यहाँ पर CH, यहाँ पर आएगा CH3, ठीक है। तो एक कार्बन चेन है। तो पहली बात क्या, मैं नंबरिंग करूँगा, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। मेरे को क्या करना है, पहले मेरे को चेक करना है ये जो गलती आ रही है, जो गलती आ रही है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ये किधर पे आ रहा है, कहाँ से जल्दी आ रहा है। तो यहाँ से मैं जब यहाँ से यहाँ गया तो कार्बन चेन गिन लेंगे, तो 1 2 3 4, मतलब कि 4 पे आ रहा था डबल बॉन्ड, ठीक है। अब वहाँ से आते आते देखा मैंने 1 2, तो दूसरे पे ही आई गलती। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पर पेंट है और क्या है, 2 पे इस वक्त गलती है, पेंट 2 इन, फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, ब्रांच था, नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम, एक और क्वेश्चन करेंगे हम, एक और क्वेश्चन करते करते हम कहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो हम CH3 CH2 CH2 और लिखेंगे हम यहाँ पर CH, यहाँ पर लिखेंगे Cl, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम CH3, ठीक है। तो इस वक्त क्या है, ब्रांच है, ठीक है, इस वक्त ब्रांच है। तो मतलब जो कंडीशन हमें यहाँ पर दी गई थी, कंडीशन कौन सी दी गई थी, ये वाली। तो पहले ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है। और ब्रांच अगर क्लोरीन है तो उसका नाम क्या था, इधर पे देखो, इधर पे, तो यहाँ पर क्या था, क्लोरो,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्लोरीन है किधर पे, जब हम चेन की नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो ठीक है, हमें गलती पकड़नी है, कहाँ पकड़नी है, जल्दी पकड़नी है। तो जो गलती हमने पकड़ी यहाँ पर चौथे पे पकड़ी, तो वहाँ से आते आते जब देखा 1 2 3 4 5, तो यहाँ वहाँ से आते आते हमने कहाँ पकड़ी, गलती 2 पे पकड़ी। तो हमने क्या किया काम, हमने लिखा इसको 2 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते थे हम, ब्रांच, ब्रांच के बाद क्या लिखते हैं हम, एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ। ब्रांच के बाद क्या लिखते थे हम, कार्बन चेन, क्या लिखते हैं हम, कार्बन चेन, मतलब ब्रांच के बाद कार्बन चेन। तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, कार्बन चेन की लेंथ कितनी है, 5 की कार्बन चेन है, पेंट। अब क्या लिखना है, लेंग इसके बाद क्या लिखते थे हम, मतलब लिखते थे कार्बन चेन के बदले लिखते थे हम या तो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरोपेंटेन है। सिंपली क्या लिखें, 2 क्लोरोपेंटेन है। आया समझ। अब मसला है ये फंक्शनल ग्रुप, क्या है ये फंक्शनल ग्रुप। हमने कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, 4 पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने अल्कोहल, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, कीटोन, क्या पढ़ा था, कीटोन पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, एल्डिहाइड पढ़ा, ठीक है, एल्डिहाइड पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर जैसे हमने ब्रांच, कार्बन चेन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन लिखा था, फंक्शनल ग्रुप में क्या लिखना पड़ता है। अगर ये वाला ग्रुप होगा तो हम लास्ट में ऑल डालेंगे, क्या डालेंगे, ऑल। अगर ये वाला होगा तो ऑन डालेंगे, मतलब कीटोन होगा तो ऑन डालेंगे, एल्डिहाइड होगा तो एल डालेंगे, तो ये होगा तो ओइक एसिड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। ठीक है, ये वाला मतलब पॉज करके पहले रटो ये वाली चीज़ें, ठीक है, ओइक एसिड, आल, ओन, ऑल, ये वाला रट लो। तो इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है। भाई तो कहाँ गया, तो पता नहीं, इतना ही है शायद। मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ CH2, ठीक है, CH3, तो और ये CH2 पे डाल रहा हूँ मैं OH, तो ये जो चेन है, ये जो चेन है, इसको मैं बोलूँगा R, क्या बोलूँगा मैं, R। और R के साथ क्या जुड़ा है, OH। तो ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल है। इस पे कोई ब्रांच है, नहीं है ब्रांच सर। ये कितने, ब्रांच के बाद क्या लिखते थे हम, ये कितने नंबर की कार्बन चेन है, 3। तो ब्रांच नहीं है तो 3, 3 को क्या बोलते हैं हम, प्रॉप, ठीक है। प्रॉप के बाद क्या लिखते थे हम, ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ये कौन सा है, ये तो एल्केन है, तो ये क्या बनेगा, प्रोपेन, ठीक है। अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3। नंबरिंग करते करते हमें पता चला यहाँ पर हमने पहले गलती पकड़ी, वहाँ से आते आते थर्ड पे गलती पकड़ी, तो हम क्या लिखेंगे, पहली वाली गलती, प्रोपेन, 1 पे लगा है ऑल, 1 पे ऑल लगने का मतलब ये है, ये जो मैंने इधर पे दिखा दिया था वो गायब हो गया, देखो, यही तो दिक्कत है, ठीक है, वो इधर पे आ गया, ठीक है। प्रोपेन 1 ऑल, समझ आया, प्रोपेन 1 ऑल। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, मतलब उसके हिसाब से करेंगे। अगर मैं लिखूँगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, तो देखो, ये जो CH3 CH2 ये जो भी है, इसको हम लिखेंगे एक कार्बन चेन, इसको लिखूँगा मैं दूसरी कार्बन चेन, तो ये क्या बना, RC डबल बॉन्ड OR, मतलब ये एक कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन के बगल में लास्ट में क्या लिखा जाता है, ओन लिखा जाता है। तो देखो, कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो, ये जो C डबल बॉन्ड O, कुछ तो गड़बड़ हुई ना कार्बन चेन में, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आया तो गलती इधर पे है, वहाँ से आते आते 2 पे गलती है, यहाँ से जाते जाते 3 पे गलती है, तो 2 याद रखो, ठीक है, 2 पे गलती है। तो पहले लिखते थे हम ब्रांच, ब्रांच तो है नहीं। उसके बाद क्या लिखते थे हम, ये कितने नंबर की चेन है, तो 1 2 3 4, तो 4 की चेन है, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूट। अब उसके बाद क्या लिखते थे, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ब्यूट, मतलब ये तो अल्केन है, क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये बनेगा ब्यूटेन। और क्या, 2 पे लगेगा ओन, 2 पे ओन लगने का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 पे है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 पे है, ठीक है। थोड़ी सी स्लाइड्स ऐड करने के बाद में वापस आ गया। तो हमने क्या किया था, कीटोन का नेमिंग, मतलब कीटोन की नेमिंग करी थी। इसके बाद हम एल्डिहाइड की नेमिंग करेंगे। मतलब अगर मैं बोलूँगा ये हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH2 है,
ठीक है। यहाँ पर एक और CH2 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा है और ये H लगा है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ ये कोई R चेन है। क्या है? R चेन है। जब मैंने बोला था कि R के कार्बन चेन के साथ कोई कार्बोनिल कार्बन लगा होगा और उसके साथ H, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, तुम लोग याद रखना चाहते हो रखो, नहीं रखना चाहते हो मत रखो। तो R C डबल बॉन्ड O H, तो ये क्या है? ये बिलोंग करता है एल्डिहाइड्स के साथ, एल्डिहाइड्स के साथ। ठीक है, एल्डिहाइड्स के साथ, एल्डिहाइड्स के साथ अगर हम इसको रख रहे हैं तो इसका एल्डिहाइड का नेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ रखो याद, जो हमारा जो फॉर्मेट था ब्रांच वगैरह का, तो ब्रांच यहाँ पर है नहीं। ब्रांच के बाद क्या करते थे? नंबर ऑफ कार्बनस। तो यहाँ से हम करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर गलती पहले पे ही आई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? और हमेशा याद रखो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में इधर से ही स्टार्टिंग किया करो नंबरिंग की। ठीक है, इधर से ही। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5, 5 का मतलब होता है पेंट। क्या होता है? पेंट। और इसमें हर एक कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे पेंटेन। और 1 पे लगा है एल्डिहाइड एक ग्रुप, दैट मीन्स पेंटेन 1 अल, एल मतलब अल। ठीक है, पेंटेन 1 अल, 1 अल नहीं, पेंटेन 1 अल। ओके, और उसके बाद क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम CH3, CH2, यहाँ से हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ से लिखेंगे हम OH। तो यहाँ पर हम क्या नंबरिंग नेमिंग मतलब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 2 3, 1 2 3। नेमिंग कौन सी सही है? नंबरिंग ये वाली, क्योंकि गलती पहले पकड़नी है। और यहाँ पर OH लगा है, C डबल बॉन्ड O के साथ OH। तो ये वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला कीटोन सॉरी नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम क्या बोलेंगे? तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 मतलब प्रोप। तो ये क्या आएगा? प्रोप। और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड मतलब प्रोपेन। और 1 पे क्या है? 1 पे है एसिड। तो उसका लास्ट में क्या लिखा था हमने? सुफिक्स, मतलब सुफिक्स जो लास्ट में कोई मतलब थोड़ा सा पीछे भी खिसका सकता है उधर पे, जो कि हमारा मिट गया था। उधर पे क्या था? प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्या था? ओइक एसिड। जिसको फिर से लिखना है तो देखो, अगर ROH है तो इसको बोलते हैं हम अल्कोहल। क्या लिखेंगे? अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम डायरेक्ट अल्कोहल नहीं लिखेंगे, इसको लास्ट में लिखेंगे OL। और अगर होगा ऐसे RC डबल बॉन्ड O और R, तो इसको बोलते हैं हम कीटोन। क्या बोलते हैं हम? कीटोन। और कीटोन को लास्ट में क्या आता है? ओन। और ऐसे होगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H होगा, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं हम? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लास्ट में आता है AL। और ऐसे होगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होगा OH, तो इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। CA मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बगल में लास्ट में आता है ओइक एसिड, बस। ठीक है, ओइक एसिड। बस एक लास्ट में कंबाइनिंग वाला क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद तुम देख लेना। ठीक है, मैं बोलूँगा ऐसे CH3 है, CH है, यहाँ पर लगा है F मतलब फ्लोरीन। यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, C है, CH है। ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है? OH। क्या है? OH। तुम लोगों को करने की अगर ज़रूरत चाहते हो कि हाँ ठीक है कर लो, ठीक है कर लो ये क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, जब ये वाले ग्रुप्स होंगे तो उधर से ही नेमिंग स्टार्ट करो। कौन से वाले? एक तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, जहाँ पर लगा होगा ये वाले ग्रुप उधर से नंबरिंग जल्दी स्टार्ट करो। ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो कहाँ पर ब्रांच लगी है? 5 पे लगी है ब्रांच। तो हम लिखेंगे 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो। और उसके बाद क्या लिखते हैं हम? कार्बन चेन की लेंथ 1 2 3 4 5 6, तो 5 फ्लोरो हेक्स। ठीक है, हेक्स। हेक्स के बाद क्या लिखते थे हम? कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? तो यहाँ पर दिख रहा है तो डबल बॉन्ड है। ठीक है, हेक्स। और क्या है? डबल बॉन्ड, हेक्सीन है। मगर कहाँ पे डबल बॉन्ड है? 2 वाले कार्बन पे। तो यहाँ से जाते जाते हमें 2 पे मिला ना, हेक्स 2 इन। ठीक है, और 1 पे क्या है? 2 इन। 1 पे क्या है? ओइक एसिड है। ठीक है, ये वाला मतलब तुम लोग वैसे रखो, बट जो पिछला पुराना अभी तक इससे पहले मैंने कराया था, बस तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही ठीक है। उसके बाद तुम लोग को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए मिलते हैं कभी और। तो अभी के लिए यही याद रखो। ठीक है, थैंक यू सो मच।